हेलो एवरीवन, यश हियर। और कल के मार्केट के लिए ये कुछ अपडेट्स हैं। अभी देखो, निफ्टी ने यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पे आके इस जगह के एरिया पे, तो ये हमारे पास एक गैप पेंडिंग है और अभी हमें फ़िलहाल SGX एक बड़ा गैप अप दिखा रहा है, लगभग 50-60-100 पॉइंट जो भी वो कर दे। तो हमें डायरेक्ट गैप अप बाय नहीं करना। अगर गैप अप हमारा 19,100 के आसपास होता है, मान लीजिए, ठीक है, 19,100 के आसपास होता है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले, थोड़ा सा डाउन मोमेंटम में आए, क्योंकि अब ये एरिया थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा जो कि 19,000 का लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक करती है, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट देती है और इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम अगेन बाइंग के लिए यहाँ से इंटरडे में सोचेंगे और फिर हमारे अगेन टारगेट थोड़े अपसाइड के ही रहेंगे 19,150 तक के निफ्टी के लिए। इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन अगर बनता है तो कल के दिन में, ठीक है। और अगर किसी कारण से मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है और यहाँ पे जाके गिरने लगता है, मतलब अगर ये इस तरह से नहीं होता है और मार्केट यहाँ से ओपन होता है और एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट करता है हमें, और उसके बाद ये ऐसा कुछ डाउन के प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है, तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे निफ्टी में 19,000 के बाद, वो अगेन यही रहेंगे 18,960। यहाँ तक फॉल कर सकती मार्केट। उसके बाद वापस अगर रिवर्स करना चाहे तो कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह फॉर्मेशंस बना के सेकेंड हाफ में ऊपर निकलने की कोशिश इस तरह से कर सकती है। तो अभी फ़िलहाल हमें, जब तक मैंने कहा था कि 19,000 का हमारा SL है, इसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक हमें डर नहीं है। लेकिन अब फ़िलहाल थोड़ा डर है पुट साइड में, वो तब तक है जब तक 19,000 के ऊपर मार्केट मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे बस एक ही शॉर्ट का व्यू ये ले सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो और हम रेड कैंडल प्रेजेंट करें, तो इस गैप तक का हम डाउन साइड का एक मूव प्ले कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत तो 18,980 960 तक यहाँ तक कहीं मिलता है तो बाय ऑन डिप्स बन जाएगा और अगेन मार्केट प्राइस एक्शन बना के यहाँ से निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें कल आपको निफ्टी में होती हुई दिख सकती है। और अगर कोई बहुत ही बड़ा फ्रेश शॉट बनेगा तो वो बनेगा 18,950 के नीचे, कोई 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज होगा तभी बनेगा इस लेवल के नीचे। इसके पहले न कुछ अभी फ़िलहाल शॉर्ट का व्यू नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, देखो मैं इतने दिन से खुद ही बेयरिश था, लगभग मेरा भी लॉस काफ़ी बड़ा है उस दिन का, तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ मार्केट, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है विशेष। बट इवेंचुअली जो हुआ है वो गलत ही है यहाँ पे मार्केट में, बट कुछ कर नहीं सकते इसका हम, सिवाय बातचीत के। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर मैं चर्चा करूँ, तो बैंक निफ्टी अब फ्रेश बाइंग का एरिया बनेगा ये वाला, ये पूरा। जब तक अब ये 44,500 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा, बैंक निफ्टी बाइंग का कैंडिडेट नहीं बनेगा। अगर बड़ा गैप अप होता है बैंक निफ्टी में इस एरिया में, ठीक है, और यहाँ से इस गैप को भरने आता है बैंक निफ्टी, तो फिर 44,500 इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ से अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है डब्ल्यू वगैरह, तो इस तरह से ही वापस बैंक निफ्टी भी ऊपर का कैंडिडेट बन सकता है, ठीक है, जिसमें हमें 44,600-700 तक के लेवल्स दिखेंगे। लेकिन मैं बैंक निफ्टी पे कुछ खास बुलिश नहीं हूँ, मार्केट पे लेके मेरा व्यू बहुत बुलिश नहीं है। इंट्राडे के लिए ये सारे व्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि भैया अगर आप यहाँ गैप अप खुल जाते हो 44,500-600 पे और फिर कुछ इस तरह से डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना के नीचे उतरना आते हो, तो इस गैप तक के लिए हम डाउन साइड में मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। बट इसके बाद अगेन मुझे जो लगता है कि हल्का फुल्का और नीचे आके एक दो रेड कैंडल्स बना के 44,400-500 को, इसको बहुत बड़ा सपोर्ट बना के अगेन कुछ इस तरह के हायर हाई प्राइस एक्शन के साथ मार्केट डे हाई के आसपास अगेन क्लोज कर सकती है मंडे के दिन। तो फिलहाल हमें शॉर्ट के जो व्यू लेना है, अगर बड़े गैप अप पे, तो वो छोटी हमारी जो गैप है उतना ही हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो अगेन हम डे लो को ब्रेक होने के बाद थोड़ा ट्राई करेंगे शॉर्ट का। बट इवेंचुअली अगर वो उसे होल्ड करता है, 44,500 के अराउंड घूमता है, वहाँ से बाउंस करता है, तो फिर हमें उसको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो शॉर्ट में अभी हमारे सारे एसएल्स लग चुके हैं, तो कोई इसका मैं आपको होप दूं तो वो गलत रहेगा। और वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ पे है, तो बाय सेल का मेरी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी है तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो ना करें। यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू।